नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयनन अंजन, जय जय श्यामा नयनन अंजन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय श्री राधे, जय नंद नंदन जय जय श्री राधे, जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज के इस गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने गीता पर जो चर्चा की थी उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे थे। अर्जुन का ये प्रश्न पूछना एक तरह से उसके शोक और विषाद के गर्त से बाहर आने का रास्ता दिखाने के लिए अवसर भगवान के सामने प्राप्त हुआ है। भगवान उसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसके मनोबल को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे वह एक बार फिर से उठकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से जब समता रूपी योग में स्थित होने का आग्रह किया, उसे समबुद्धि होने की महिमा सुनाई। ये भी बताया कि जिस काल में, जिस समय, जैसे ही तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, जब वो सुने हुए, भोगे हुए सुखों को, भोगों, ऐश्वर्यों को पार कर जाएगी, उनके प्रति आकृष्ट नहीं होगी और स्वर्ग के सुखों के प्रति जब उसके मन में उन्हें भोगने की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी, उसी समय और जैसे ही वह शास्त्रों के मतभेदों से ऊपर उठकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देगा, उसी क्षण उसे समता की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय वह समबुद्धि हो जाएगा। जैसे ही अर्जुन ने यह बात सुनी, अर्जुन के मन में मानो एक स्फूर्ति दौड़ गई। निराश हताश हुआ अर्जुन एक प्रश्न के माध्यम से जैसे अपनी खोई हुई चेतना को वापस ले आया। उसके अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो ये दिखाता है कि भगवान का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। शोक और विषाद से ग्रस्त अर्जुन अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न भी देखिए कितना बढ़िया प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप बताइए कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, जिसकी बुद्धि समाधिस्थ हो जाती है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जो बाहर की घटनाओं और परिस्थितियों के बदलने पर विचलित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को किस भाषा से बखान करते हैं, उसका वर्णन किन किन शब्दों से किया जाता है, प्रभु कृपा करके मुझे बताइए। और अर्जुन कहता है, स्थित धी किम प्रभासेत, प्रभु ये बताइए कि वो जो स्थित धी होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह व्यक्ति बोलता कैसे है, वो क्या कहता है, उसके बोलने के तरीके में क्या अंतर आ जाता है, वो किन विषयों पर बोलता है, उसकी वाणी में मधुरता कितनी घुल जाती है, क्या वो अपनी वाणी से सबको आकर्षित कर लेता है, उसकी वाणी क्या सबको उसकी ओर खींचने लगती है, ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है उसकी वाणी में। और तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि मासीत, जो स्थिर बुद्धि वाला, समता प्राप्त हुआ,
व्यक्ति वो कैसे बैठता है, वो संसार से कैसे निवृत्त हो जाता है, संसार का त्याग वो कैसे कर देता है। और चौथी बात अर्जुन पूछते हैं, व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। जब व्यक्ति के जीवन में समता आ जाती है तो उसकी चाल ढाल में क्या परिवर्तन आ जाता है, उसका जगत में व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे सबसे घुलता मिलता है। आम लोगों की अपेक्षा उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं जब वो समाज में आकर व्यवहार में लीन होता है। अब भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न अर्जुन का है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि भगवान ने केसी नामक असुर का संहार किया था और इसीलिए भगवान केशव कहलाते हैं। और आज अर्जुन का जो शोक है, जो विषाद है, वो भी उससे दूर नहीं हो पा रहा है। उसने कहा अगर पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, यहां तक कि अगर स्वर्ग का ऐश्वर्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे भयंकर शोक को दूर करने के लिए उसे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है, ऐसे ही व्यक्ति से उसका शोक दूर हो सकता है जिसने महाभयानक केसी असुर का संहार किया हो। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने केसी असुर को मारा है, वो उसके इस शोक को, उसके विषाद को मारने में भी सक्षम है। इसीलिए वो भगवान से प्रश्न करता है। और भगवान एक गुरु की भांति, भगवान को उसने अपना गुरु तो मान ही लिया है, कह दिया है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे गुरु हो, जैसे मेरा कल्याण हो सके निश्चय करके वो मुझे बता दीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे उपदेश दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर में भी भगवान उपदेश दे रहे हैं, जो हम सब के लिए आज के युग में भी उतना ही अधिक महत्व रखता है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। भगवान कितनी अच्छी बात अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि सभी कामनाओं का त्याग कर देगी, तुम्हारे मन में उठने वाली सभी इच्छाओं का जिस समय तुम्हारी बुद्धि त्याग कर देगी, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब तुम इधर उधर भागना बंद कर दोगे, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जब तुम धन, वैभव, संपत्ति ये सब इकट्ठा करना छोड़ दोगे, जब तुम्हारे मन में उठने वाली इच्छाएं तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, तुम्हें भरमाएंगी नहीं, तुम्हें मोहग्रस्त नहीं करेंगी, जब तुम उनका त्याग कर दोगे और आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, जब अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे, जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट हो जाओगे। जिस समय ये संतुष्टि तुम्हारे अंदर आ जाएगी, भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा तद उच्यते, उसी क्षण बिना किसी विलंब के तुरंत ही तुम स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, स्थिर प्रज्ञ कहलाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर बाहर की घटनाएं और परिस्थितियां उसको विचलित नहीं कर पाएंगे, उसमें हलचल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि मन में उठने वाली कामनाओं, इच्छाओं, इनका त्याग करना है, इनकी पूर्ति के लिए दौड़ लगाने नहीं लगना है। नहीं तो बस रोज नई इच्छा उठेगी और आप रोज दौड़ लगाते रहेंगे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और फिर एक नई इच्छा और फिर एक नई दौड़ प्रारंभ। इच्छाओं को पूरी करके कोई स्थिर दृढ़ नहीं बना है, किसी की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाई है। स्थिर धी बनना है, बुद्धि को स्थिर करना है, अपने जीवन में समता लानी है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो इतना तो करना ही होगा
कि जो हमारे मन में दिन भर कामनाएं उठती रहती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, उनके पीछे नहीं भागना है, उनका त्याग करना है। और दूसरी बात, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहना है। घर मिल जाएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आज और अभी जैसे हैं, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट हो गए तो हो गए, नहीं तो कभी संतुष्टि नहीं आएगी। तो कामनाओं का त्याग और अपने आप में संतुष्टि, ये दो उपाय स्थिर प्रज्ञ बनने के भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। जिस क्षण आपके जीवन में ये दो बातें आ जाएंगी, उसी समय आपको स्थित धी कहा जाएगा, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपके जीवन में समता आ जाएगी। आगे भगवान कहते हैं, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनिरुच्यते। दो बातें तो भगवान ने पहले श्लोक में बता दी कि कामनाओं का त्याग और अपने आप में संतुष्टि। अब आगे क्या और करना है? भगवान कह रहे हैं कि अपने आप में अगर आप संतुष्ट हो गए और आपने कामनाओं का त्याग कर दिया, तो फिर जो दुख आएंगे उनमें आप उद्विग्न नहीं होगे। उन दुखों के आने पर आप रोने बिलखने नहीं लगोगे, आप शांत रहोगे, समभाव से रहोगे। दुख आते हैं, चले जाते हैं, ना हमारा सुख से कोई संबंध हो और ना दुख से संबंध हो। ना हमें सुख के जाने का दुख हो और ना हमें दुख के आने का दुख हो। ना हमें सुख के आने की बड़ी प्रसन्नता हो और ना हमें दुख के जाने की बड़ी प्रसन्नता हो। हम एक समान भाव से दोनों का स्वागत करें, उनके साक्षी बन के। हाँ भाई, सुख आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, दुख आ गया, बहुत बढ़िया। सुख आया ये भी चला जाएगा और जो दुख आया ये भी चला जाएगा। ऐसे ही है जैसे स्टेशन में गाड़ी आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चली जाती है। सुख भी ऐसे ही आता है हमारे स्टेशन में, थोड़ी देर रुक के चला जाता है। और दुख भी ऐसे ही एक गाड़ी बनकर आता है और फिर थोड़ी देर रुक के चला जाता है। तो क्या स्टेशन दुखी होता है किसी ट्रेन के आने जाने से? हमें भी स्टेशन के जैसे होना है। गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां जाएंगी, सुख आएंगे, दुख जाएंगे, दुख आएंगे, सुख जाएंगे। हम ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि दुख में उद्विग्न नहीं होना है, हाय राम नहीं करना है, और सुखेषु विगत स्पृहा, और जब सुख आए तो उसमें स्पृहा भी नहीं करनी है। ये नहीं कि मारे हर्ष के, मारे उल्लास के नाचने लगे, अरे बहुत बढ़िया सुख आ गया। क्या ये सुख हमेशा रहेगा? नहीं। जैसे दुख कभी नहीं रहता, ऐसे ही सुख भी नहीं रहता। और इसलिए भगवान कहते विगत स्पृहा, इससे अपने आप को नहीं जोड़ो, इसके साथ मन ना लगा लो, सुख के साथ बड़े घुल मिल मत जाओ, क्योंकि ये भी जाने वाला है एक दिन। सुख का जाना दुखी करता है और दुख का आना दुखी करता है। तो ज्यादा सुख के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सुख आ गया है तो अब बड़े खुश हैं, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि जाना इसको भी है। जितना आप नाच रहे हैं उतना ही बाद में बिलखेंगे, उतना ही रोएंगे। तो ना ज्यादा नाचो और ना ज्यादा बिलखो, आराम से जीवन जियो। और भगवान कहते हैं जब आदमी वीत राग भय क्रोधा, जब राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है व्यक्ति, वीत राग हो जाता है, राग को छोड़ देता है, ज्यादा किसी से संबंध नहीं जोड़ने लगता है, क्योंकि संबंध ही फंसा देते हैं। मैं और मेरा के नाम से जो भी संबंध हैं वे सब बांधने वाले होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे वीत राग भय क्रोधा। डरना भी नहीं है। किससे डरना है? मृत्यु से, रोगों से, बुढ़ापे से,
ये तो सबको आए हैं, इनसे क्या डरना है। जो आना ही है वो तो आएगा और जो जाना ही है वो जाएगा, तो इसलिए किसी से डरना भी नहीं है और क्रोध भी नहीं करना है। आगे भगवान बताएंगे क्रोध क्यों आता है। जो हमारी इच्छाएं हैं जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो क्रोध में परिणित हो जाती हैं, हमारे अंदर से आवेश आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें क्रोध भी नहीं करना है। जब हम ज़्यादा किसी से राग नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं होगी, जब हमें भय नहीं होगा, किसी से डरेंगे नहीं और जब हमें क्रोध भी नहीं आएगा, तब समझ लेना है स्थित धी मुनि रुच्यते। ऐसे मननशील व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, जो अपने बुद्धि को स्थिर कर लेता है, समता में आ जाता है, जीवन में कोई भी बाहर की घटना और परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं करती। तो इस श्लोक में भगवान ने 5 चीजें अपने जीवन में जोड़ने के लिए हम सबको उपदेश दिया है। 5 चीजें क्या हैं? दुख आए तो उद्विग्न नहीं होना है, ज्यादा रोना बिलखना नहीं है दुख के आने पर, यह सोचना है कि भगवान तो हैं ही हमारे, वे हटा देंगे, हमेशा से सबके दुख दूर करते रहें, हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। भगवान का सुमिरन करना है। और जब सुख आ जाए तो विगत स्पृहा, तो उसकी ज्यादा सुख के आने की आव भगत में नहीं लग जाना है, ज्यादा उससे खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि जैसे दुख जाता है वैसे ही सुख भी जाता है। तीसरी बात, वीत राग, राग, आसक्ति, प्रेम, ये सबसे जो संबंध जोड़ लिया है मेरेपन का, वो नहीं रखना है। चौथी बात, भय को त्याग देना है, डरना किसी से नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब भगवान हमारे साथ हैं तो डरने की क्या जरूरत है। और क्रोध भी नहीं करना है। जब इच्छाएं नहीं होंगी तो क्रोध अपने आप नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको बार बार बात बात में गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी इच्छाएं बहुत सारी हैं और पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए क्रोध आता है। क्रोध का मूल काम है इच्छाएं, लालसाएं, यही क्रोध लाती हैं। तो जब क्रोध भी नहीं आएगा तब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आप स्थिर बुद्धि, स्थिर धी मुनि कहलाएंगे। अब भगवान से जो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा था, दूसरे प्रश्न में उसने पूछा था स्थित धी किम प्रभासेत, वो बोलता क्या है, किस विषय पर वो बातें करता है, किस विषय में अपने विचार रखता है, कैसे वह अपनी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाता है। अब भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह वो अनभिस्नेह, स्नेह से रहित हो जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है, और जो भी शुभ अशुभ है उनके प्राप्त होने पर ना तो वो अभिनंदती, बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और ना द्वेष्टि, और ना बहुत द्वेष करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित धी मनुष्य होता है वो हर जगह आसक्ति से रहित हो जाता है, राग का त्याग कर देता है, और जहां जहां शुभ अशुभ उसको दिखाई देता है, अगर शुभ दिखाई देता है तो बहुत ज्यादा अभिनंदित ही नहीं हो जाता है, वह बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता है, और जहां उसको अशुभ दिखाई देता है उससे वो द्वेष नहीं करने लगता है। राग और द्वेष दोनों का त्याग कर देता है, समभाव में आ जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब कहते हैं कि उसकी बुद्धि
स्थिर हो गई है, भली भांति दृढ़ता पूर्वक समाधिस्थ हो गई है। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनी बुद्धि को स्थिर करने के जो उपाय बताए हैं वो मुख्यतः दो हैं। पहला कि हर जगह से आसक्ति को हटा लो। जहां कहीं भी आपने अपनी ममता जोड़ रखी है, राग जोड़ रखा है, आसक्ति जोड़ रखी है, उन सब जगहों से अपनी आसक्ति को, ममता को, राग को हटा लो। और दूसरा, शुभ और अशुभ जीवन में तो आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ज्यादा प्रसन्न ना हो और ज्यादा द्वेष ना करो। शुभ आ जाए प्रसन्न ना हो जाओ, और अशुभ आ जाए तो उससे द्वेष भी नहीं करना है, घृणा भी नहीं करना है और प्रेम भी नहीं करना है। वैरागी की तरह रहना है, वीतराग हो जाना है। तब जाकर जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो भली भांति स्थिर हो जाती है, भली भांति प्रतिष्ठित हो जाती है। अब भगवान स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे वो संसार से उपराम हो जाता है, कैसे संसार का त्याग करके वह वैरागी हो जाता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि कछुए को देखा है? कछुआ क्या करता है? अपने अंगों को समेट लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जब एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, हर इंद्री का अपना एक विषय, आंख देखती है, देखने से ही वो विषय भोग को आत्मसात करती है। उसे देखने का सुख कहां से आपके जीवन में आता है? आंखों से आता है। सुनने का सुख कि अरे भाई बड़ा बढ़िया भजन सुन लिया, अरे बहुत बढ़िया फिल्मी गीत सुन लिया, ये जो आनंद आया ये कहां से आया? सुनने से आया, कान से आया, है ना। आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, अरे आज 56 भोग जी भर के खाने को मिले हैं, ये जो स्वाद आया ये कहां से आया? जीभ से। अरे आज बड़ा बढ़िया मखमली एहसास हुआ है, फूल बड़ा कोमल था, मिट्टी बड़ी दरदरी थी, ये सब जो एहसास हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं? त्वचा से हो रहे हैं। और आज मुझे बड़ी बढ़िया फूलों की सुगंध आ गई, पारिजात के पेड़ के नीचे से निकला, सुबह सुबह सारे फूल अपने आप नीचे गिर गए थे, क्या खुशबू थी उनकी। ये खुशबू कहां से आप तक पहुंची? नाक से। तो हर इंद्री का अपना विषय है और हर इंद्री उसमें ही सुख और दुख, राग और द्वेष ढूंढ लेती है। भगवान कह रहे हैं कि जब कछुए की तरह तुम्हारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से हट जाएंगी, अपने आप में छुप जाएंगी, तब जाकर तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाएगी। इंद्रियां इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, ये उनका स्वभाव है, लेकिन जो स्थिर हो जाता है उसकी इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं। वो जब चाहे इंद्रियों का सदुपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं वो कुछ नहीं देखता, वो देखता है भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियों को, वो देखता है भगवान के धामों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को वो देखता है। इन्हीं सब को वो सुनता है, इन्हीं सब। जब वो मंदिर में जाता है तो भगवान के श्री विग्रह को जब वो छूता है तो उसको भी आनंद आता है, उसकी त्वचा उसका स्पर्श करती है, उसकी जीभ को भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों की सुगंध लेने में बड़ा अच्छा लगता है, उसकी जीवा तुलसी दल से बड़ी प्रसन्न होती है, उसको भगवान का प्रसाद बड़ा प्रिय हो जाता है। वो उनका सदुपयोग करता है, इधर उधर संसार से हटाकर उनको प्रभु के चरणों में लाकर
प्रभु की सेवा में लगा देता है। और ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। अब केवल इंद्रियां उनके विषयों से हट जाएं, यह पर्याप्त नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने जो सुख भोग रखे हैं, मान लीजिए हमने रसगुल्ला खा रखा है, तो रसगुल्ले का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसका स्वाद ले रखा है। अचार का नाम आता ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हमने उसका स्वाद ले रखा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, केवल कछुए की तरह इंद्रियों का उनके विषयों से हट जाना ही पर्याप्त नहीं है। जो स्थिर धी होता है वो उनसे प्राप्त होने वाले आनंद को भी त्याग देता है। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मामूली बात नहीं है कि इंद्रियां चिंतन भी ना करें अपने विषयों का, ये मामूली बात नहीं है। जब तक उन्हें दिव्य रस का अनुभव नहीं हो जाता है, जब तक उनको दिव्यानंद की अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक इंद्रियां अपने विषयों का चिंतन करके भी प्रसन्न हो जाती हैं, उसी में उनको सुख आ जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो निराहारी होते हैं, मतलब यम नियम प्रत्याहार नियमों का, संयमों का पालन करने वाले होते हैं, वे मनुष्य भी विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं। विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाना वो सीख लेते हैं, उसमें इंद्रिय संयम आ जाता है, लेकिन रस निवृत्ति नहीं होती है। रस वर्जम जो है, भगवान जी से कह रहे हैं, रस वर्जम रसो अपयस्य, ये नहीं हो पाती। रस की निवृत्ति नहीं हो पाती। भोगना तो बंद कर देंगे, लेकिन उनके चिंतन का जो सुख है वो अभी नहीं दूर हो पाएगा। तो वो दूर करने का क्या उपाय है, वो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जैसे ही परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसे ही जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है, जैसे ही भगवत चरणों में प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही जो रसों का सुख है वो भी मनुष्य के जीवन से चला जाता है। क्योंकि वो सारे रस उसको नौधा भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार से जब वो भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की पूजा अर्चना ध्यान जप कीर्तन सब चीजें करने लगता है, तो उसको भगवान में ही आनंद मिल जाता है। उसको भगवान को देखने जैसा सुख फिर संसार से नहीं मिलता। भगवान के भजन सुनने से ज्यादा सुख उसको फिल्मी गानों में नहीं मिलता। भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प उसको ज्यादा सुगंध देते हैं किसी सेंट परफ्यूम से। भगवान के पैरों का स्पर्श उसको किसी स्त्री के स्पर्श से ज्यादा सुखदायी लगता है। जब ये स्थिति आ जाती है तो जो रसों की लालसा, उनका चिंतन से जो सुख उत्पन्न होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो हम सबके जीवन में भी ये बदलाव आ सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि हमें पहले तो प्रयास करना चाहिए हमारी इंद्रियां संयमित हों, इधर उधर बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारे आदेश के हमारी इंद्रियां अपने आप ना भागें, हमारा उन पर पूर्ण नियंत्रण हो। और जब इंद्रियों में धीरे धीरे नियंत्रण आ जाए तो इंद्रियों का संयमन करने के बाद अपने मन का संयम जब हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा देना है। जब भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने में, भगवान की पूजा अर्चना करने में हम अपने जीवन को लगा देते हैं, तो फिर हमारी इंद्रियों को जो सुख उनके चिंतन से, भोगों के विषय में सोचने से प्राप्त होते हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं।
अच्छा आप चलो, आपको तो कोई देख नहीं रहा है, सामने वाले को तो यही लगेगा कि ये तो, अगर वो आपको, उससे भी आपने त्याग हो गए, उससे भी उपराम हो गए, या अभी वो आपको विचलित कर देता है, आपके जीवन में हलचल ले आता है, ये बाहर वाले को तो नहीं पता चलेगा, तो फिर आपत्ति क्या है, चलने दो ऐसे ही। ऐसा नहीं है, भगवान तो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे हम कैसे छुपा पाएंगे। बाहर वाले से तो आप कुछ छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से कुछ छुपा पाएंगे, जिनके साथ आप दिन रात रहते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। और भगवान तो स्वयं हमारे अंदर, हमारे हृदय में वास करते हैं, उनसे तो बिल्कुल भी हम छुपा नहीं सकते। तो अगर रस की निवृत्ति ना हो तो बड़ी आपत्ति है। यही भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कह रहे हैं कि रसों की निवृत्ति जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, अगर आपके अंदर रस बुद्धि है तो जो यतन करने वाले यति हैं, विद्वान मनुष्य हैं, उनकी भी इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, वो बड़ी प्रयत्नशील होती हैं, बड़ी बलवती होती हैं। हरन्ति प्रसभम मनः, अगर आप मन से उनको नियंत्रित करने का प्रयास भी करते हैं, कहते हैं ना कि मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उनको नियंत्रित कर लेता है। गीता में भी एक चित्र दिखाया जाता है, 5 घोड़े हैं और एक लगाम है, और ऐसा कहा जाता है कि जो 5 घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं और जो लगाम है वो मन है। इसका मतलब लगाम से जैसे घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है, हम अपनी इंद्रियों को अपने मन से नियंत्रित कर सकते हैं। यही तो हम सबने सीखा है। लेकिन भगवान यहां जो कह रहे हैं इससे उलट है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियां भी स्वतंत्र हैं, वो पूरी तरह से मन के अंडर में नहीं है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि, बड़ी बलवती हैं, बड़ी प्रमथनशील हैं, ये मन को भी हर ले जाती हैं। जो मन लगाम घोड़ों को नियंत्रित करती है, घोड़े उस लगाम को भी नियंत्रित कर लेते हैं, उस लगाम को भी अपने साथ लेके भाग जाते हैं। और ये किसी आम आदमी के लिए नहीं भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं पुरुषस्य विपश्चितः, जो विद्वान पुरुष है, जिसका चित्त उसके वश में है, जिसने अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया है, मन पे जिसका जोर चलने लगा है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां भी कभी कभी ऐसा कर जाती हैं। किस लिए कर जाती हैं? यही जो भगवान ने कहा कि रस की निवृत्ति ना होने से। रस का जो पहले से सुख ले रखा है, भोगों का जो सुख पहले से प्राप्त हो रखा है, उस सुख के लिए जब एक बार फिर से इंद्रियां लालायित होती हैं तो फिर वो सभी सीमाओं को तोड़ जाती हैं। वो मन से भी नियंत्रित नहीं होती, मन को भी अपने साथ भगा ले जाती हैं किसी न किसी बहाने से। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको जरूरी हो गया है कि इनके रस की भी निवृत्ति हो। यही भगवान की हमारे जीवन में आवश्यकता है। नहीं तो बताइए, अगर भगवान हमारे जीवन में ना आए, हम भक्ति ना प्रारंभ करें, सुबह शाम भगवान की पूजा ना करें, तो क्या खाना नहीं खा पाएंगे? क्या अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे? क्या हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश नहीं रह पाएंगे? सब कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन ये जो अवस्था है, इससे पार कैसे आएंगे? जब इंद्रियां मन को भी हर ले जाएंगी, मन से हम इंद्रियों को संयमित करने का, उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उसी मन को लेकर इंद्री भाग जाएगी और लगा देगी व्याभिचार में, भोगों ऐश्वर्यों को भोगने में। उससे कैसे बचोगे? उससे बचने का एक ही उपाय भगवान बताते हैं कि जब परमात्मा के प्यार में, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में मनुष्य लग जाता है, तब ये जो रस की भोगने से जो उसकी
चिंतन से जो सुख प्राप्त होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं, और तब वास्तविक शांति का, वास्तविक बुद्धि की स्थिरता का अनुभव होता है। फिर कोई इंद्रिय इतनी बलवती कभी नहीं हो पाएगी जो मन को भगा कर ले जा पाए, क्योंकि मन तो कहाँ है? प्रभु के चरणों में है। और जो प्रभु के चरणों में चला गया, फिर उसको वहां से कौन लेके आया है? तो स्थिर धी होने के लिए रसों की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। भले ही दूसरों को ना दिखाई दे, लेकिन आपके लिए आवश्यक है। नहीं तो किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बलवती इंद्री आपके मन को लेकर चली जाएगी किसी ऐसी जगह पे जहां आप नहीं जाना चाहते, जो काम आप नहीं करना चाहते, जिस भोग के पीछे आप नहीं दौड़ना चाहते, वो भोग आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे इंद्रियाणि प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। और आम आदमी का नहीं, पुरुषस्य विपश्चिता, विवेकवान संयमी पुरुष का मन भी उसकी कोई एक बलवती इंद्री हर के ले जाती है। इसलिए प्रभु के चरणों का आश्रय लीजिए। प्रभु के चरणों में जब मनुष्य शरणागति कर लेता है, आश्रय ले लेता है, तो फिर उसकी इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं। फिर वो अपने इंद्रियों की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे देता है, और जिसकी नैया के खिवैया स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, फिर उसकी नैया इधर उधर नहीं जाएगी, उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाएंगी। ये आवश्यकता है। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना। इंद्रियां तो बड़ी बलवती हैं, मन को भी भगा ले जाती हैं, इसलिए क्या करोगे? उपाय क्या है इन इंद्रियों को पार पाने का? भगवान कहते हैं, सबसे पहले तानि सर्वाणि संयम्य, उन सबको संयमित करो, मन से उनको वश में लाने का प्रयास करो। और फिर युक्तासीत मत्परः, और फिर मेरे परायण हो जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ, मेरे प्रेम में मग्न हो जाओ, मेरी पूजा अर्चना, मेरा ध्यान, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, ये सब में लग जाओ, तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हो जाएंगी। फिर रस की भी निवृत्ति हो जाएगी। और भगवान ने इसकी महिमा बताई, कहा कि इंद्रियों का अपने वश में हो जाना कितना जरूरी है। भगवान कहते हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो गई, विषयों से हटकर परमात्मा के चरणों में आ गई, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब आगे का प्रवचन कल होगा, आज यहीं तक। आइए एक भजन करते हैं और इसके बाद आज की गीता प्रवचन को समाप्त करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है,
हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा ये है एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में
तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा।